जाति का भेद नहीं है। जो भी मनुष्य के आकार में है उसको भगवान ने जो मानव शरीर प्रदान किया है, स्त्री हो या पुरुष, उन सबको एक ही काम के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है कि वे इस साधन को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। यह केवल मानव शरीर को प्राप्त है। महाभारत में एक पर्व है, इसका नाम है मुक्ति पर्व। क्या नाम है? मुक्ति पर्व। उस मुक्ति पर्व में संन्यास धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। उसमें एक विशेष बात लिखी है भगवान व्यास ने कि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है। महाराज जी, प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति माने गृहस्थ और निवृत्ति माने विरक्त, इतना समझ लो सरल शब्दों में, तो फिर चक्कर नहीं पड़ेगा। प्रवृत्ति परंपरा सिद्ध है। आपके पिता, आपके पिता के पिता, पिता के पिता, आपकी माँ, आपकी माँ की माँ, आपकी दादी परदादी, नानी परनानी, तो मातृकुल कहो या पितृकुल कहो, गृहस्थाश्रम की जो परंपरा है वो तो परंपरा से ही सिद्ध है। उसके लिए पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान व्यास लिख रहे हैं, उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा से सिद्ध है। और काम सीखना पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई काम। ब्याह होने के बाद गृहस्थ जो काम करता है वो काम सीखना पड़ता है क्या? सब काम अपने आप आ जाता है। जब बैल के कंधे पर जुआ आता है तो अपने आप खींचने लग जाता है, ढोने लग जाता है। आनाकानी करने से काम चलता नहीं, क्यों? पीछे से डंडा रहता है। यही बात है प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति में आपका हम कुछ नहीं जानते, भले ही कुछ नहीं जानते हो, चाई माई जैसे हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, वो जो घूमते हैं ना चक्कर, वही है 84 का चक्कर। तो फिर चक्कर ही लगाना पड़ता है। इसीलिए 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार जो सनकादिक भगवान का है वह 4 स्वरूपों में है और चारों निवृत्ति धर्म परायण हैं, परमहंस धर्म के आचार्य हैं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि भगवान ने सृष्टि आरंभ में 4 रूपों में अवतार लिया और द्विभुज मानवाकार स्वरूप में अवतार लिया, और फिर जन्म से ही अखंड ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम की मर्यादा को स्वीकार किया। मानो भगवान सनकादिक अवतार के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अर्थात बहुसंख्यक मानव समाज का एकमात्र प्रयोजन है कि वह छूट जाए मानव शरीर को प्राप्त करके, इस संस्कृति के बंधन में न पड़े। लेकिन किसी का तीव्र वैराग्य इस प्रकार का नहीं है कि वह सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए, तब उसके लिए मर्यादा है। भाई अभी आपका आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है भोगों के प्रति, तो उसके कटु भोगों की कटुता का स्वाद ले लो, और इसके बाद फिर छूटना तो है, वहीं नहीं रह जाना है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जाना है, पर गृहस्थाश्रम में ही नहीं रह जाना है। 50 वर्ष जीवन के जैसे ही पूरे हो जाएं कि फिर संन्यास की ओर जाना है, वानप्रस्थ लेना है, और वानप्रस्थ से फिर संन्यास की ओर जाना है। आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए, एक पद्धति।
और दूसरी पद्धति ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जाए। तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ क्या माना गया, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, यह श्रेष्ठ है। पर अति श्रेष्ठ यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सीधे संन्यास में चला जाए, ये अति श्रेष्ठ है। क्योंकि विषय का संपर्क ही नहीं हुआ और सीधे उसको भगवान की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में, विरक्तों की परंपरा में, बुढ़ापे में साधु बने तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते है, तेरी जय रे तेरी बुढ़ापे का बैराग, बुढ़ापे का बैराग। जीवन भर, वो तो अपने त्यागी साई भाषा बोलते थे, जीवन भर लहंगा फरियाद धोया, बच्चों की नाक पहुँचा, अब बुढ़ापे में साधुओं से सेवा लेने के लिए साधु बन गया है, तेरी जय रे तेरी। फिर भी घर की ममता बनी हुई है, पोती कैसी, पोता कैसा, यूं कैसा, त्यों कैसा। तो कहते थे बुढ़ापे का वैराग्य, बाल्यकाल के वैराग्य को ही वैराग्य मानते थे। तो उसमें भी श्रेष्ठ यह है व्यास जी कि बाल्यकाल से ही भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए, संतों की, गुरुजनों की शरणागति प्राप्त हो जाए। और यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि भ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। तो कितने सौभाग्य की बात है कि पूज्य महाराज जी 5 वर्ष की आयु में गुरु महाराज की शरण में आ गए और अपने जीवन का इतना बड़ा समय इस आचार्य परंपरा की सेवा में आपने सार्थक किया। एक तो व्यतीत करना होता है, एक सफल बनाना होता है, सार्थक करना होता है। और हम तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सन्यास की स्वर्ण जयंती भी हम लोगों ने मनाई, तो ठाकुर जी कृपा करें शताब्दी भी मनावें। जन्म शताब्दी नहीं, सन्यास की स्वर्ण जयंती मनाई है तो आपके 50 वर्ष तक और आपको सेवा करने का सौभाग्य इस पवित्र परंपरा का प्राप्त हो। अपने तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते ना, अब बाकी भगवान की राजी, उनकी प्रसन्नता में हम सबकी प्रसन्नता है। और हम ये भी आग्रह नहीं करते कि वो 50 वर्ष बाद जो शताब्दी होगी उसमें हम रहें चाहे ना रहें, जो भी रहेंगे वे भाग्यशाली होंगे। बाकी प्रार्थना ये है कि इस प्रकार के संतों का सुदीर्घ काल तक यहाँ विराजमान रहना बहुत अच्छा है। कितना सुंदर प्रतिपाद्य विषय रखा है, प्रकरण रखा है नवधा भक्ति का। वैसे तो भगवान की भक्ति है क्या? सबसे पहले भक्ति के स्वरूप को समझना चाहिए। भक्ति है क्या? और भक्ति के स्वरूप के निर्वचन के संबंध में भक्ति के आचार्य ठीक है महाराज जी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति के स्वरूप के संबंध में परम प्रमाण किसकी वाणी है? भागवत धर्म के आचार्य विरक्त परंपरा के सिरमौर शिखर पुरुष भगवान के मन के अवतार देवर्षि श्री नारद जी महाराज। क्या परिचय है नारद जी का जानते हैं?
अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणीर्योग भास्कर। ये नारद जी का परिचय। विरक्तों में शिरोमणि है नारद जी। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, भगवान श्री कृष्ण के दासों का स्मरण किया जाएगा तो उनमें सबसे पहला नाम श्री नारद जी का है। इस सबका नेतृत्व करने वाले हैं। पौराणिक इतिहास और पुराण से नारद जी को पृथक कर दिया जाए तो कुछ नहीं रह जाएगा। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सहित 100 करोड़ रामायणों के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि भी नारद जी के ही शिष्य हैं। और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखने वाले, अष्टादश पुराणों को प्रकट करने वाले भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी आपके ही शिष्य हैं। पांच चेला इनके बहुत विख्यात हैं नारद जी के। 2 वृद्ध और 3 बालक। वृद्ध में तो वाल्मीकि जी और व्यास जी, उनकी प्रेरणा से ही ग्रंथ लिख रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। और बालकों में हैं 3, श्री ध्रुव जी सतयुग में, श्री प्रहलाद जी त्रेता में और श्री चंद्रहास जी द्वापर में। तीनों ही बालक हैं कि नहीं? सतयुग के बालक ध्रुव जी, त्रेता के बालक प्रहलाद जी और द्वापर के बालक चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं और 2 वृद्ध शिष्य हैं। कितनी अद्भुत भूमिका है नारद जी की। योग भास्कर। योग किसको कहते हैं? केवल आंख नाक कान दबाने को योग कहते हैं? योग माने जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का साधन, उसको योग कहते हैं। तो भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, योग माने यहाँ भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन समस्त साधन समुदाय को प्रकाशित करने में सूर्य के समान है नारद जी। इसका तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं उनका प्रकाश करने वाले श्री नारद जी ही हैं। और वो नारद जी, उनसे बड़ा प्रामाणिक कौन होगा? वो नारद जी कहते हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, तुम तो श्री राम कृष्ण की प्रियतमा हो, प्रिया हो। कैसी प्रिया हो? उनकी प्रियाएं तो बहुत हैं। प्राण तो अधिका, प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। हे भक्ति महारानी, आप जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में विराजमान हो जाती हो, वह चाहे जितना निम्न कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जब आप उसके हृदय सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ का झाला देती हो, तो नीच से नीच के घर में भी श्री ठाकुर जी को जाना पड़ता है। जाना नहीं पड़ता, जाने के बाद फिर वहां से कहीं जाना नहीं पड़ता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र
वहां बंध कर बैठते हैं। कौन सी? सोने की जंजीर में, चांदी की में, लोहे की में, पीतल की में, रस्सा में, जूट के रस्सा में, कि सन के रस्सा में। अरे भाई, ये सब बंधनों में ठाकुर जी नहीं बंधते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और ये भक्ति के सूत्र में कोई बांधता नहीं, ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं। कृपया सीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी बंध जाते हैं और ऐसे बंध कर बैठते हैं व्यास जी कि भक्त कहता है कि तुम्हारे भीतर ताकत हो, हिम्मत हो, शक्ति हो तो निकल के दिखाओ। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। हृदय से निकल के दिखाओ को हम तुम्हें पौरुषवान समझेंगे। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए भक्त की हृदय कुंज में विराजमान हो जाते। तो समझ गए ये भक्ति महारानी कौन है? श्री नारायण के भाव में साक्षात भगवती कमलालया महालक्ष्मी हैं। श्री राम जी के भाव में ये साक्षात विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी हैं। और हमारे वृंदावन बिहारी श्री गोपाल प्रभु के भाव में ये साक्षात वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। ये है भक्ति। अब भक्ति को समझने के लिए आचार्यों ने प्रधान रूप से भक्ति के दो भेद किए। एक साधन भक्ति और एक साधन भक्ति से जन्या सिद्धावस्था की भक्ति। इसी सिद्धावस्था की भक्ति को साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो इस भक्ति को कौन सा कहा गया? नवधा भक्ति तो है, पर प्रेम लक्षणा किसको कहा गया? प्रेम लक्षणा को दसधा कहा गया। क्या कहा गया? तो नवधा भक्ति के निष्काम भाव से किए गए अनुष्ठान का फल है दसधा प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाना। इसलिए नवधा भक्ति को साधन भक्ति कहा और दसवीं भक्ति साध्या भक्ति सिद्धा भक्ति को रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। और कितना सुंदर प्रकरण यहाँ रखा है नवधा भक्ति का। और ये संयोग की बात तो देखिए, इस परंपरा के भी 9 आचार्य हो चुके हैं। 10वें आचार्य के रूप में श्री राम प्रसाद जी महाराज विराजे। यही बात है ना? नहीं? अब देखिए, इस परंपरा में श्री रामधाम खेड़ापा के प्रतिष्ठापक आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज हुए। उनके बाद श्री दयालदास जी महाराज हुए और उन दयालदास जी महाराज के पश्चात सूरसागर राम द्वारा राम स्नेही विरक्त परंपरा के आचार्य चरण श्री परशुराम दास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज के ही
शिष्य हुए। अब गिनती करते चले जाओ। श्री परशुराम जी महाराज की जय। आचार्य चरण श्री सेवक राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री मोहब्बत राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री सुवध राम जी महाराज, आचार्य चरण श्री संपत राम जी महाराज, 5 हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री हरसुख दास जी महाराज 6ठे हो गए। और आचार्य चरण श्री श्री राम वल्लभ जी महाराज, और आचार्य चरण श्री अभय राम जी महाराज 8, और आचार्य चरण श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज। हो गई नवदा भक्ति। 10 दा सामने। अब ये तो अनुसंधान का विषय है। ये 9 संख्या पूरी हुई है तो कोई अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा से अपनी दिव्य जो सूक्ष्म का विचार करने वाली दृष्टि है उससे विचार करके देखे तो हमको लगता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। इसमें श्रवण भक्ति से लेकर के और श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज तक आत्मसमर्पण भक्ति तक इस परंपरा में सिद्ध हो जाती है। हमें सब चरित्र पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन श्री परशुराम जी महाराज का तो प्रत्यक्ष है कि आपने आचार्य चरण श्री रामदास जी महाराज का दर्शन नहीं किया था, केवल एक पद सुना और सुनते ही सब कुछ छूट गया। तो श्रवण भक्ति हो गई कि नहीं हो गई, बोलो बताओ। श्रवण भक्ति से ही संसार छूटा कि नहीं छूटा? तो उतना तो पक्का हो गया कि प्रथम आचार्य चरण श्री स्वामी परमहंस विरक्त परंपरा के श्री स्वामी परशुराम जी महाराज, वो केवल श्री रामदास जी महाराज का एक शब्द सुना, एक वाणी सुनी और संसार छूट गया। बहुत बढ़िया पद है। अब वो पद हमको तो उस धुन में गाना नहीं आएगा अच्छा, पर हमारे श्री परमहंस जी महाराज को सुना सकते हैं। बहुत सुंदर पद है। राम से मेरे रे प्राणिया भूले मत भाई, राम सुमर ले रे प्राणिया। भूले मत भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। सुमिरन बिन छूटे नहीं, जम द्वारे जाई। राम सुमर ले रे प्राणिया। सबरे दुनिया भर में फिरे, तीरथ और वरता। सबरे दुनिया भर में फिरे, तीरथ और वरता। जैसा है पानी ओस का, कछु कारज नहीं सरता। जैसा है पानी ओस का, कछु कारज नहीं सरता। राम सुमर रे प्राणिया।
त्यागी मुनीश्वरा पढ़िया और पंडिता तपसी त्यागी मुनीश्वरा पढ़िया और पंडिता नाम बिना खाली रया सिद्ध उड़ता अरुगड़ता नाम बिना खाली रया सिर उड़ता गड़ता राम सुमर रे प्राणिया क्या रे आचार विचार है क्या है साधन सेवा क्या रे आचार विचार है क्या है साधन सेवा सतगुरु बिना पावे नहीं आत्म निज भेवा सतगुरु बिन पावे नहीं आत्म निज सेवा राम सुमर तेरे प्राणिया जगत भेड़ एको माता एक कण दिस जावे जगत भेड़ एको मता एक कण दिस जावे तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे राम सुमर रे प्राणिया साध संगत निसदीन करे एको राम जी ने ध्यावे साध संगत निसदीन करे एको राम जी ने गावे रामदास दीन संत जन निरभय पद पावे रामदास दीन संत जना निर्भय पद
परमहंस श्री रामदास जी महाराज की जय। कितने ग्रह त्यागी हो गए थे इसको सुन करके। खेड़ापा संप्रदाय में पूज्य श्री रामदास जी महाराज के जितने भी शिष्य हुए वो इसी पद से सब साधु बन गए थे। कितनी संख्या में? 52 प्रमुख शिष्य। 52 प्रमुख शिष्य। ये 52 प्रमुख शिष्य, ये पावनी थम्बाई स्थान है। थम्बाई के स्थान। श्री राम जी महाराज की जय। तो ये व्यास जी ने नवदा भक्ति का विचार किया। कितना अद्भुत विचार! व्यास जी की सूझबूझ बड़ी अद्भुत है। बहुत सुंदर प्रकरण नवदा भक्ति का रखा है। हमको तो यहाँ आने के बाद पता चला तो नवदा भक्ति पर चर्चा चल रही है। तो हमें श्री नाभाजी महाराज का एक छप्पे छंद स्मरण में आया, जिसमें नाभाजी महाराज ने नवदा भक्ति का स्मरण किया है। अभी हम कह रहे थे कि साधन भक्ति और साधन भक्ति से जायमाना सिद्धा भक्ति, रसरूपा प्रेम लक्षण भक्ति। और बड़ी विलक्षण बात है कि साधन भक्ति का जन्म भी बिना सद्गुरु पादाश्रय के नहीं होता। वो साधन भक्ति किससे उत्पन्न होती है महाराज जी? साधन भक्ति श्री राम नाम से उत्पन्न होती है, श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न होती है, श्री हरि नाम से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है कि जब साधन भक्ति का आरंभ कब होता है? साधन भक्ति का आरंभ होता है गुरु पादाश्रय पूर्वक। और अपनी भाषा में आप उन्हें जो चाहें सो कह लें। वस्तुतः गुरु कहो, सद्गुरु कहो, संत कहो, साधु कहो, मुक्तात्मा कहो, साधक कहो, सिद्ध कहो, आपकी जो भी भाषा हो आप अपनी भाषा में आप उसका संबोधन करें। वस्तुतः वह सब एक ही तत्व के परिचायक हैं, वो है भक्त तत्व। विमुख प्राणी गुरु होगा क्या? जो परम भक्त होगा वही गुरु होगा। तो इसलिए नवदा भक्ति का जो मानस जी में उपदेश है उसमें श्रवणम नहीं कहा, क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संतन कर संगा, संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, तो इसको इस रूप में भी कह सकते हैं। प्रथम भगति सद्गुरु को संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत सद्गुरु का पादाश्रय प्राप्त होने के बाद ही भगवान के चरित्रों में प्रेम प्रकट होता है। वो सुनाते हैं, उनके पास है ही और क्या, नाम रूप लीला के अतिरिक्त। तो सुनते सुनते रस आने लग जाता है। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा में प्रेम हो जाना। और जब प्रेम हो गया तो गुरु तत्व के प्रति, संतों के प्रति, सद्गुरु के प्रति हृदय कृतज्ञता के भाव से भर गया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, इन्होंने भगवान का चरित्र सुना सुना करके हमारे हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया, भक्ति को जागृत कर दिया। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, तब गुरु चरण कमलों की सेवा होने लग गई। तीसर भक्ति अमान, मान रहित होकर के अमानी भाव से गुरु जी की सेवा।
और फिर चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। छठ दमशील निरति बहु कर्मा, ये छठी भक्ति है। और सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा। और नवम सरल सब सन छलहीना, ये नौवीं भक्ति होगी। तो बिना सद्गुरु पादाश्रय के, संतों की कृपा के नाम की प्राप्ति नहीं होती है। और नाम ठाकुर जी हृदय रूपी क्षेत्र को सत्संग के हल से जुताई करके और प्रेम रस की वर्षा करके, उसको नमी करके, हल्की गहरी जुताई करके, खेत जोत करके तैयार कर देते हैं सत्संग में सद्गुरु भगवान। और फिर वे ही उस खेत में भगवान नाम का, हरिनाम का उपदेश करके भक्ति का बीज बो देते हैं। और उस भक्ति बीज से ही ये नवधा भक्ति जन्म लेती है। और इस नवधा भक्ति के फल के रूप में वृक्ष होगा तो उसमें पत्ते होंगे, मंजरी होगी, अंतिम में फल होगा। उस आत्मसमर्पण रूपी जो भक्ति का जो पुष्प है, उस पुष्प के बाद फिर फल आता है, मंजरी के बाद फल आता है। आत्मसमर्पण के बाद जो फल आता है, उस फल का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ये कैसे पता चले कि हमारे हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रतिष्ठित है, ये कैसे पता चले? तो इसका उपाय यही है। क्या? प्रियादास जी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ, कैसे पता चले कि हृदय में साधन भक्ति के फलस्वरूप रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो गया? हरिनाम उच्चारण करते ही, हरिनाम का श्रवण करते ही और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते ही शरीर में रोमांच हो जाए, श्वेद हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए और नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लग जाए, तो समझ लेना कि हृदय में रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति विराजमान है। और इसी रस रूपा भक्ति की याचना श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। नयनम गलदश्रुधारया नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा
नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे हृदय में कब प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उदित होगी? कौन सी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है? बोले तब नाम ग्रहणे, आपका नामोच्चारण करते ही, आपके नाम का श्रवण करते ही, आपके नाम का कीर्तन करते ही, नयनम गलदश्रुधार, नेत्रों से अजस्र अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, हृदय द्रवित हो जाएगा। हे नाथ, आपके नाम श्रवण में, नाम कीर्तन में हमारी ऐसी अवस्था कब होगी? इसी का नाम है रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ठाकुर जी हमारे इस विवेचन का प्रयोजन यही है कि संत सद्गुरु की कृपा से प्रदत्त नाम, उस नाम से ही नवदा भक्ति का उदय है और उस नाम से ही रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय है। इसका मतलब है नाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं और नाम के अतिरिक्त और कोई साध्य भी नहीं है। सब कुछ नाम है, सब कुछ नाम है। इसलिए हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो नाम से ही सबका प्राकट्य, और श्री रामस्नेही संप्रदाय की पवित्र परंपरा में तो नाम को ही सर्वस्व इस परंपरा के महापुरुषों ने माना। हमारे रेवासा धाम श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का जो पवित्र स्थान रेवासा धाम है, उस रेवासा धाम से ही दरियाब जी महाराज ऋण की परंपरा, सिंथल खेड़ापा की परंपरा है, जयपुर जी गलता जी पे हरि जी महाराज, हाँ, और अग्र जी महाराज, उनसे ये खेड़ापा, हाँ, सिंतल, और उधर अग्रदेवाचार्य जी महाराज की परंपरा से ऋण, रैण, शाहपुरा और शाहपुरा रामचरण दास जी महाराज। तो ये पवित्र परंपरा, तो महाराज जी अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में भी नाभाजी लिख रहे हैं अपने गुरु जी के बारे में। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर, अग्र स्वामी जी के 56 छंद में लिख रहे हैं, रसना निर्मल नाम। आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य जी की रसना से निर्मल नाम, निर्मल नाम माने जिसमें कामना वासना की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी नहीं है। एक एक नाम श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित हो रहा है। और कैसे नाम कीर्तन, नाम जप कर रहे हैं आचार्य चरण, मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में कई बार मेघ वर्षा की झड़ी लगा देते हैं, ऐसे झड़ी श्री सीताराम नाम की झड़ी लगी हुई है। अब वर्षा का उदाहरण दे रहे हैं, मेघ का उदाहरण दे रहे हैं, तो मेघ एक एक बूंद या एक एक धारा के रूप में बरसता है कि असंख्य बूंदों के रूप में बरसता है। इसका तात्पर्य है कि केवल जिह्वा से युगल नाम का कीर्तन उच्चारण नहीं हो रहा है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रोम रोम से
एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों श्री सीताराम नाम प्रकट हो रहे हैं। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। और व्यास जी यहाँ जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी अग्रदेवाचार्य जी हैं, वहाँ राधा रानी की प्रधान सखी श्री ललिता जी स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी के संबंध में क्या लिख रहे हैं? बोले जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, अब रोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। वो भी निरंतर युगल नाम ले रहे हैं और ये भी निरंतर युगल नाम ले रहे हैं। इसका तात्पर्य है किन्हीं भी महान आचार्यों के चरित्र में आप देख लीजिए, आहा क्या कहना, नाम ही प्रधान है। इसलिए नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दो। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दो। नाम प्रीति नाम वेद, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साकी, नाम भव बंधन को। नाम अधिक रघुनाथ ते, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कयो, नाम निकट हनुमत। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। आहा, इसी नवधा भक्ति के संबंध में जो नाम से प्रकट होती है, साधन भक्ति भी नाम से प्रकट और साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति भी नाम से प्रकट। श्रवण सुन प्रभु की कथा, ज्यों कुरंग नाद से प्यार, परशुराम हरि गुण सुनत भयो परीक्षित
परीक्षित पार। आचार्य चरण श्री परशुराम जी महाराज नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि जैसे हिरन वो मधुर वीणा की ध्वनि में आसक्त हो जाता है और बहेलिया उसको बांध लेता है, ऐसा ही प्रेम भगवान की कथाओं से हो जाना है, भगवान के चरित्र से हो जाना। जैसे हिरन को नाद से प्यार होता है, ऐसी हरि भक्ति को भगवान की कथा श्रवण से प्रेम उत्पन्न हो जाए। और इसका प्रमाण कौन है? बोले इसका प्रमाण श्री परीक्षित जी महाराज हैं। श्रवण भक्ति से ही आचार वह भगवान के नित्य धाम वैकुंठ गोलोक को प्राप्त कर गए। परीक्षित जी की श्रवण भक्ति कैसी? श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुणी प्यास है। जितना कथा रस का पान कर रहे हैं, परीक्षित को कथा श्रवण की उतनी प्यास बढ़ती चली जा रही है। 4 दिन व्यतीत हो गए, खाया पिया कुछ नहीं। सुखदेव जी ने कहा तो फिर जन्म की कथा थोड़ी लंबी होगी, कुछ जलपान कर लो, कुछ नहीं तो ठीक ठंडा ठंडा गंगा जी का जल ही पी लो। परीक्षित जी ने कहा नैसाति दुस्सहा क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखचंद्र से जो हरि कथामृत झर रहा है, उसको पी पी करके मुझे इतनी आनंदानुभूति हो रही है कि भूख की तो चले क्या, अत्यंत दुस्सह प्यास भी मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा रही। मुनि मन माज क्यों हुआ आवत न ध्यान, ज्ञावत हूँ वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। जो भगवान मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, उनको परीक्षित ने गर्भ में देख लिया, बाहर भी देख लिया। और जब सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश परिपूर्ण कर दिया तो कही सुखदेव जू सो टेव मेरी जान लीजे, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। आप मेरी प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, तक्षक के डसने से मेरे प्राण नहीं जाएंगे। मेरा प्राण तो भगवान की कथा है। आपने कह दिया वह हमारा समय पूरा हो गया और अब हमारी कथा विराम लेती है। तो जब आप कहते हैं कि कथा विराम लेती है तो बिना कथा सुने में जीऊंगा ही क्यों? आप कहते हैं मेरी वाणी विराम लेती है, और मैं कहता हूं मेरा तो जीवन ही विराम ले रहा है। ये श्रवण भक्ति का आचार्य, ये बात बिल्कुल पक्की है। कथा सुनते सुनते 100 बार 1000 बार तक्षक डस जाता तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। सुखदेव जी ने कहा मेरी वाणी विराम ले रही, बोले मेरा जीवन विराम ले रहा है। बिना कथा सुने में क्यों जीऊंगा, क्या करूंगा? मुझे तक्षक का डर नहीं है। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप विश्वास तो करते ही सर्वांतर्यामी हैं, और नहीं तो आप प्रत्यक्ष परीक्षा करके देख लीजिए। कीजिए परीक्षा उर आनी मतिसानी, अहो बानी बिरमानी जहां जीवन निराश है। और ऐसा ही हुआ। परीक्षित की वाणी, सुखदेव जी ने वाणी को विराम दिया और राजर्षि परीक्षित ने अपने जीवन को विराम दे दिया। यही बात। अच्छा, कुरंग का उदाहरण श्री आचार्य चरण परशुराम जी ने कितना अद्भुत दिया। कुरंग भी श्रवण करने के बाद प्राण दे देता है, और परीक्षित ने भी सुनने के बाद प्राण दे दिए। इसलिए उदाहरण बहुत समीचीन है। और श्री सुखदेव जू महामुनि कीर्तन करत अभंग,
परशुराम सिमरन सुदृढ़ जिम प्रहलाद रस भंग। कीर्तन भक्ति के आचार्य महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। और स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज हैं। पाद सेवन भक्ति की आचार्य कौन है? आज पाद सेवन भक्ति की चर्चा है। आचार्य चरण श्री परशुराम जी कह रहे हैं पाद सेवन भक्ति की आचार्य भगवती श्री लक्ष्मी जी। श्री किशोरी जी पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं। पाद सेवन लक्ष्मी करत विद संयुक्त समेत, परशुराम गुरु चरण नित शिष्य पूजा फल लेत। इस भक्ति में आचार्य चरण श्री परशुराम जी महाराज ने एक बड़ी विलक्षण बात कही। लक्ष्मी जी को तो नारायण के चरण सुलभ हैं, अब वो जब देखो तब दबाती रहती हैं, कभी मना नहीं करते हैं कि रहने दो बहुत देर से दबा रही हो, रहने दो। और न इनका लेटे लेटे मन भरता, लेटे ही रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, पौधे रहते हैं शांत आकार में। हमारे यहाँ पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में एक विद्यार्थी था नेपाल का, आरती स्तुति जैसे हो जाती सीधे जाके लेट जाता। तो महाराज जी कहते भाई, वासुदेव नाम था, वासुदेव क्या कोई बीमारी है क्या? क्या वो आरती स्तुति के बाद तुरंत जाके आसन पर लंबे हाथ पैर पसार के लेट जाता है। बोले महाराज अब आरती की बात न माने तो पाप लगेगा। आरती में ऐसी कौन सी बात आई? सीधा लड़का था, बोला शांताकारम भुजा पसारम। रोज आरती बोलते शांताकारम भुजग शयनम को कहता था शांताकारम भुजा पसारम। तो विश्राम करना चाहिए। लक्ष्मी जी चरण सेवा करती हैं, भगवान के चरणों का सम्मान करती हैं, और उस समय लक्ष्मी जी को बहुत संकोच होता है। मेरे हाथ कठोर हैं, भगवान के श्री युगल चरण अतिशय सुकोमल हैं, कहीं ऐसा न हो मैं दबाऊं और उनको सुख न मिले, उल्टे पीड़ा उत्पन्न हो जाए। बहुत से लोग ऐसे दबाते भी हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो और वो थोड़ा प्रार्थना करें कि महाराज चलो हम आपको दबा दें। दबा के ऐसा तोड़ मरोड़ देंगे कि वो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। ये दबाना भी सबको नहीं आता, इनसे सीखो दबाना। बड़ भागी अंगद हनुमान आना, ऐसे नहीं खाली चाहे जैसा हाथ पैर मरोड़ दो। चरण कमल चापत विधि नाना। एक बहुत बड़ा चिकित्सकों का दल आया था फोगला आश्रम में, जिसमें कुछ विदेश से भी डॉक्टर आए थे, अमेरिका चीन यहाँ के भी, जो इसके विशेषज्ञ थे एक्यूप्रेशर के। तो एक महानुभाव वहाँ अपना वक्तव्य दे रहे थे, दीप प्रज्वलन हमको करना था। वक्तव्य दे रहे थे प्रस्तावना में कि ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ये सब जो पद्धति है ये चीन से चल कर आई है, फिजियोथेरेपी अमुक देश से चल के आई है,
हम भी सुन रहे थे, उनको सुनना ही था, सुने। दीप प्रज्वलन के बाद हमको कहा महाराज आप भी कुछ बोल दीजिए। तो हमने कहा भाई हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये अमुक पद्धति अमुक ज्ञान चीन से आया कि अमेरिका से आया। हमने तो रामचरितमानस में पढ़ा है, चरण कमल चापत विधि नाना। ये विधि नाना क्या है? ये एक्यूप्रेशर है विधि नाना। हनुमान जी जानते हैं किस पॉइंट को दबाने से कहाँ आराम मिलेगा। तो चरण कमल चापत विधि नाना, तो ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी, इसके मूल आचार्य हनुमान जी महाराज हैं। अब महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हुए। वहाँ के लोग बोले महाराज आप कहाँ से खोज के लाए? मैंने कहीं से खोज के नहीं लाए, लिखा हुआ है रामचरितमानस में, चरण कमल चापत। चापत तो है, पर ये विधि नाना क्या है? तो यहीं से सारी विधियां प्रकट हुई हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा, आहा कितनी प्यारी बात है। अब लक्ष्मी जी को तो चरण सुलभ हैं। हाँ, तो इतने सुकोमल चरण हैं कि लक्ष्मी जी संकोच करती हैं। तो महाराज जी ग्रंथों में लिखा है, आचार्यों ने अनुभव किया है, आचार्यों ने अनुभव किया है कि श्री लक्ष्मी जी स्पर्श नहीं करती हैं चरण का। तब क्या करती हैं? उनके श्री कर कमल से जो अरुण वर्ण की कांति प्रकट होती है, लाल लाल अरुण वर्ण की कांति, वो कांति भगवान के जो नीलमणि और नील कमल को विलज्जित करने वाली कांति वाले जो चरण कमल हैं, उनको जब ऐसे करती हैं तो रक्त कमल के समान श्री जी के कर कमल की कांति और नीलमणि की कांति, दोनों रक्त नील मिलकर एक विचित्र ज्योत्सना बन जाती है और उससे वो संवाहन करती हैं। एक मशीन होती है, देखिए आपने व्यास जी, एक मशीन होती है, लाल बल्ब जैसा होता है डॉक्टरों के यहाँ, और उसको स्विच दबा देते हैं तो उसके लाल रंग की रोशनी से भी और वो शरीर का दर्द वगैरह दूर हो जाता, देखा होगा हैं? क्या इंफ्रारेड? चलो आप जानते हैं, आप दूसरों को भी समझा देना, हमने तो देखा है। तो वो जो उससे भी पीड़ा का हरण होता है, तो ऐसे ही समझ लिए आजकल की भाषा में लक्ष्मी जी के करतल से वह रेड वर्ण की, रक्त वर्ण की कांति ज्योत्सना प्रकट होती है, उससे भगवान का वो सुखपूर्वक संवाहन करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वैरूप्यात सुर्पणख्या प्रिय बिरह रुषा रूपित भ्रुभजम्भा मृजित पथिरुजो यो हरिंद्र जाभ्याम। श्री राम जी के चलने की जो पीड़ा है वो कैसे दूर होती है? मृजित पथिरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। हनुमान जी और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को दबाते हैं, कभी अंगद जी और हनुमान जी राम जी के चरणों को दबाते हैं। अब ध्यान दें, जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि चतुर्थ भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो चौथी भक्ति है ये लक्ष्मी जी को तो सुलभ है, हनुमान जी को तो सुलभ है, लक्ष्मण जी को सुलभ है, अंगद जी को सुलभ है, लेकिन हम लोगों को तो सुलभ नहीं है। इतना सौभाग्य कहाँ कि राम जी चरण दबा में, राम जी के चरण दबाने का अवसर मिले। तो आचार्य चरण श्री परशुराम जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, पद सेवन लक्ष्मी करत विधि संयुक्त समेत परशुराम गुरु चरण नित शिष्य पूजा फल देत। जो लाभ लक्ष्मी जी को नारायण का चरण संवाहन करने से मिलता है वो पाद सेवन भक्ति की आचार्य हो जाती हैं। शिष्य के लिए सदगुरु साक्षात राम कृष्ण के ही स्वरूप हैं।
गुरु महाराज की चरण सेवा करने पर भगवान की चरण सेवा का लाभ मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और दूसरी बात, सभी भक्ति सभी रसों में, प्रधान भक्ति के रस कितने हैं? 5। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। 5 रससार विस्तार नीके गाए। ये 5 रस हैं भक्ति के। अब देखिए व्यासी, श्रवण भक्ति में भी 5 रस हैं। शांत रस वाला भी श्रवण करता है। क्या श्रवण करता है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी। वो प्रस्थानत्रयी का श्रवण करता है। प्रस्थानत्रयी का, यहां सामने बैठ जाओ, प्रस्थानत्रयी का श्रवण करता है, तब उसकी शांत रस की भक्ति पुष्ट होती है। तो शांत रस में भी श्रवण भक्ति आ गई कि नहीं? अब कोई जिज्ञासु आ जाए और वह शांत रस की भक्ति का सुपात्र हो, तो उस पर वे महापुरुष अनुग्रह करेंगे, तो उसे उपदेश देंगे। तो उपदेश देने में कीर्तन भक्ति भी शांत रस की भक्ति में आ गई। फिर निरंतर भगवान का स्मरण भीतर से करते रहते हैं वे शांत रसोपासक समाधिनिष्ठ भक्त, तो उनकी स्मरण भक्ति आ गई और वे पाद सेवन भक्ति को, एक तो समाधि में स्थित होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करके, ये पाद सेवन ही है, केवल दबाना ही सेवन नहीं है, चरणों का ध्यान भी सेवन है। और गुरु महाराज के चरणों को दबाकर वो भक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। शांत रस के उपासकों में भी सख्य भाव का आविर्भाव हो जाता है, सख्य रस की भक्ति आ जाती है। क्या है सख्य रस की भक्ति? उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा हैं, समानम वृक्षम परिसस्व जाते हैं, द्वा सुपर्णा सुयुजौ सखायौ। ये जो श्रुति है, द्वा सुपर्णा जो श्रुति है, वो स्पष्ट करती है कि जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा ही। तो शांत रस में भी सख्य भाव, और वस्तुतः तो हम जीव हैं, भगवान के नित्य दास हैं, तो शांत रस में भी दास्य भाव। बंधनम दास्यम सख्यम, और फिर आत्मनिवेदनम, फिर सर्वस्व समर्पण। आत्मनिवेदन का अर्थ व्यासी क्या है? मेरे विचार से केवल कहने सुनने के लिए आत्मनिवेदन है। अपना है क्या जो आप निवेदन करोगे? पहले तो अपना होए, निवेदन करने के लिए, समर्पण करने के लिए पहले अपना होए, फिर उसका समर्पण किया जाए, तब वो आत्मनिवेदन होगा। तो अपना तो कुछ है ही नहीं। तो समझना केवल ये है कि जिसे भ्रमवश अज्ञानवश हमने अपना मान रखा है, वह अपना नहीं, वह केवल भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। ये स्वीकार कर लेना, ये आत्मनिवेदन है।
इस आत्मनिवेदन को ही शरणागति कहते हैं, इसी को प्रपत्ति कहते हैं। अब देखिए, दास्य में भी ये सब भाव है, दास्य में भी शांत भाव है। दास्य में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, उसमें भी सब भाव। वात्सल्य में भी ये सभी भक्तियां हैं। देखिए, दास्य भक्ति में भी श्रवण भक्ति, हनुमान जी को देख लो। कीर्तन भक्ति हनुमान जी में देख लो, स्मरण भक्ति हनुमान जी में देख लो, पाद सेवन भक्ति हनुमान जी में देख लो, अर्चन भक्ति हनुमान जी में देख लो, वंदन भक्ति हनुमान जी में देख लो, दास्य भक्ति तो आचार्य ही है हनुमान जी, सख्य भक्ति भी हनुमान जी में देख लो, सेवक स्वामी सखा सी पी के, और आत्मनिवेदन तो हनुमान जी के जैसा करेगा कौन। तो शांत रस की भक्ति में 5 प्रकार के रस भक्ति के और 9 प्रकार की भक्ति शांत रस में भी, दास में भी 9 प्रकार की भक्ति, सख्य में भी 9 प्रकार की भक्ति। सख्य रस के उपासक भगवान की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते, कृष्ण लीला सुनते हैं कि नहीं सुनते, फिर कीर्तन करते हैं कि नहीं करते। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गीत कीर्ति, गीत कीर्ति माने क्या है? कीर्तन भक्ति है, भगवान का यशोगान भगवान के सखा कर रहे हैं। तो शांत दास्य सख्य में श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति। गोचारण करते करते ठाकुर जी थक जाते हैं तो सखा कंदमूल फल लेकर के आते हैं। कोई विचित्र पत्रावली की रचना करता है तो गैरिक धातुओं से श्री कृष्ण के श्रीअंग का श्रृंगार करता है। और भागवत जी में लिखा है, पाद संवाहनम चक्रुः केचित् तस्य महात्मना। कोई उनकी चरण सेवा करता है, कोई ग्वाल लेट जाता है, उसको सुकोमल पेट को तकिया बनाकर श्री कृष्ण लेट जाते हैं। कोई ग्वाल चरण दबा रहा है तो कोई संगीत सुना रहा है। तो सख्य रस के भक्तों में भी श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम और दास्यम, दास्य भी है और सख्य तो है ही है, और फिर आत्मनिवेदन भी है। वात्सल्य भाव की भक्ति में भी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। वात्सल्य भाव के उपासक भक्त भगवान की बाल लीलाएं देखते सुनते हैं कि नहीं सुनते। श्रवण से ही तो वात्सल्य भाव पुष्ट होगा। फिर कीर्तन करते हैं, यशोदा जी को देख लो। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं गात्रं कवर विगलन मालती निर्ममंत।
मंथन क्रिया हो रही है, कीर्तन भी हो रहा है, बाल लीलाओं को गा गा करके दही मंथन कर रही है यशोदा। अहो दधि मथत घोष की रानी। वात्सल्य में श्रवण, वात्सल्य में कीर्तन और वात्सल्य में स्मरण। उद्धव जी आते हैं संदेश लेकर के, तो यशोदा जी कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते करते भूल जाती कृष्ण कहीं गए हैं, और उनको लगता है हमारा लाला तो अभी भी हमारे आंचल में छिपकर स्तनपान कर रहा है। पाद सेवन, वात्सल्य में भी पाद सेवन है महाराज जी। मैया यशोदा जी की और कौशल्या जी की बात तो जाने दो। आपको कभी बचपन में याद है व्यास जी, माँ के पास जब छोटे बच्चे दिन भर खेल कूद के सोने लग जाते हैं और थोड़े कराहते हैं, थक जाते हैं, तो मैया क्या करती है, बढ़िया गुनगुने तेल से थोड़ा सा पैर में मालिश भी कर देती। छोटे बच्चों ऐसे ऐसे धीरे 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 दबाती कि नहीं दबाती? याद है कभी दबाया? वात्सल्य में भी पाद सेवन है, और वात्सल्य में जैसा अर्चन तो है क्या कहना महाराज। नक्सक श्रृंगार यशोदा करती है और बार बार राइनौन उतारती है, कहीं हमारी नजर लाला को न लग जाए। सख्यम, वात्सल्य में सख्य। सख्य किसको कहते हैं? सखा माने क्या होता? साथ ही साथ खेले खाए सोए उसको सखा कहते हैं। मित्रों के साथ बालक खेलने जाते हैं, साथ साथ न खाते हैं न सोते हैं, पर मैया के साथ साथ एक थाली में खाते भी हैं और मैया के ही अंक में सो भी जाते हैं। इसलिए सच्ची सखा तो माँ ही है। वात्सल्य में भी सख्य और वात्सल्य में भी आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। शांत दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य रस में भी नवधा भक्ति। इसी राजस्थान प्रदेश की घटना है। आमेर नरेश महाराज मान सिंह माधव सिंह, उनमें माधव सिंह की पत्नी महारानी भक्तिमती रत्नावती, उनके घर की एक दासी थी जो रसिक भक्ता थी, मधुर रस की उपासिका थी, गोसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, उनसे ब्रह्म संबंध लिया था और उपासना मधुर भाव की थी। तो श्वासन रटत नाम, श्वास श्वास से नाम लेती थी। क्या नाम लेती थी? जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हाँ जुगल किशोर कहूं, नंद के किशोर कहूं, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हाँ वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। कभी कहती नाम रटते रटते, हा जुगल किशोर, हा नंद किशोर, हा वृंदावन चंद्र। अब ये जो नाम है ना किशोर किशोर, ये मधुर रस के द्योतक हैं, और नाम लेते लेते अश्रुधार बहने लग जाती, बेहोश होके भी गिर जाती कई बार। तो रानी सोचती कि कोई बीमारी है क्या, ये कोई बीमारी है। एक दिन रानी ने दासी से पूछा कि हमारे महल में सेवा करने वाली, टहल करने वाली जितनी दासियां हैं, उनमें सर्वाधिक सीधी साधी शीलवती
तू ही है। कभी कुछ मांगती नहीं, अपने काम से काम। जो कुछ महल से पगार मिल जाती उसी में प्रसन्न रहती है। बहुत संतोष है तेरे हृदय में। तो तेरे ऊपर बड़ी दया थी। कोई बीमारी लगी है, तू बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, प्रलाप करने लग जाती है। ये नंद किशोर कौन है? ये जुगल किशोर कौन है? ये वृंदावन चंद्र कौन है जिसका नाम लेकर तू रोती है? तेरा क्या लगता है? रानी बोली, दासी बोली कि रानी जी, दूध के फेन को लज्जित करने वाले पर्यंक पर स्वर्ण मंडित पलका पर पौड़ो और राजकीय भोगों को खूब झिक के भोगो। हमारी बीमारी का कारण मत पूछो। क्यों? बोले हमारा रोग ऐसा है कि वो सुनने वाले को लग जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये सब सुनने की बीमारी वाले लोग हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सुनने की बीमारी है। बिना सुने नहीं रह सकते, चाहे जितनी गर्मी पड़ो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंड पड़ो। श्रवण रसिक तो कहीं भी कथा होगी वहां दौड़ के चले जाएंगे। रानी बोली कि संक्रमित रोगी का संग करने से तो रोग हो जाता, हमने सुना है, पर रोग के बारे में सुनने से रोग लग जाता है, ये तो पहली बार सुन रही हूं। हाँ, हमारा रोग ऐसा ही है। तो अब जो कुछ भी हो, मैं तो रोग के बारे में जानूंगी। तब दासी ने सुनाना आरंभ किया। क्या सुनाना आरंभ किया? रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी कह दई। हाँ, रसिक नरेशन की वाणी रसिक नरेशों की वाणी सुनाई। वही आग रानी के भीतर भी लग गई। अंत में रानी को भगवत प्राप्ति हुई। चरित्र सब जानते हैं। तो मधुर रस में भी श्रवण भक्ति, फिर मधुर रस में भी कीर्तन भक्ति, फिर मधुर रस में भी स्मरण भक्ति। अरे भ्रमर, तू हमारी उनसे संधि क्यों कराना चाहता है? अब उनकी नस नस हम पहचान गई। वो हैं कैसे, हमारे प्रियतम कैसे जानती हो? तुम तो अभी नए नए सेवक हो, तुमको पता नहीं है। ये बड़े कपटी हैं। एक जन्म की आदत हो सो नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से इनका छल कपट करने का अभ्यास पड़ा है। मृगयुरिव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। इन्होंने श्री रामावतार में बाली को बहेलिए के जैसे छिपकर मार दिया था। शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसको कुरूप बना दिया। खुद विवाह किया नहीं, दूसरा पसंद करके ब्याह कर ले, इस लायक छोड़ा नहीं। और वामन अवतार में छोटे से बालक बन के पहुंच गए। बेचारा कहता था एक द्वीप का द्वीप ले लो, लोक का लोक ले लो। अरे बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम तो अपने ही पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। बोला महाराज ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वांछा तब प्रतिगृह्यताम, तो 1 पग में ही उसकी सारी धरती नाप ली, दूसरे पग में ब्रह्मलोक नाप लिया।
और तीसरे पग में उसको मिथ्याचारी बनाकर बांध दिया। ऐसे हैं ये। तो भाई जब ऐसी ऐसी तुम इतने अवतारों का स्मरण कर रही हो और नाक तक भराई है, इतने छली कपटी हैं, तो दिन रात उनका स्मरण क्यों करती हो? कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों हो? बोले दुस्त्यजस तत्कथार्थ। अब उनका स्मरण, उनकी कथा, उनकी लीला का चिंतन, यही तो मेरा प्राण है, यही तो मेरा जीवन है। वे चाहे जैसे हों, वे प्राण प्रीतम हैं तो हमारे। हाँ। और इतना कहते ही निंदा वचन सब स्तुति वचन के रूप में परिवर्तित हो गए। इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं, निंदा नहीं है, ये प्रेम वैचित्री है। उसमें भी मधुर रस में भी पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। गोपियां क्या कहती हैं? सूरत नाथ ते शुल्क दासिका कहती ते अशुल्क दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासी। और महाराज जी राधा रानी क्या कह रही है? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरस सन्निधि। माधुरी में दास्य और माधुर्य में आत्मसमर्पण। व्यास जी अन्य अन्य रस की भक्तियों में समर्पण करता तो है भक्त अपने तन मन प्राण सर्वस्व का, लेकिन मधुर रस में जैसा आपने देहेंद्रिय आदि का समर्पण प्रियतम के सुख के लिए मधुर रस का उपासक भक्त करता है, वैसा समर्पण किसी में नहीं होता है। इसलिए आत्मनिवेदन भी मधुर रस का सर्वोपरि है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि भक्ति के पांचों रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पांचों रसों में प्रत्येक रस में नवधा भक्ति है। और उसमें वंदन भक्ति क्या है? बोले वंदन भक्ति की आचार्य श्री लक्ष्मी महारानी हैं और श्री आचार्य परशुराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये वंदन भक्ति पाद सेवन भक्ति, पाद सेवन भक्ति की आचार्य लक्ष्मी जी हैं। और शिष्य के लिए पाद सेवन भक्ति यही है, वह श्री गुरु महाराज की सेवा करे। गुरु महाराज की सेवा करने से उसे पाद सेवन का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु महाराज की सेवा से पाद सेवन की भक्ति मिल जाएगी। ये चर्चा करते ही पूज्य हरिद्वार से, ऋषिकेश से पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, भगवत धाम वाले महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे। ये भी बहुत वृद्ध हैं, शायद 90 वर्ष से ऊपर की आयु होगी। अच्छा, महाराज जी विराजे, दंडोत प्रणाम। विराजे। देखिए इस उत्सव के माध्यम से कैसे कैसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पूज्य संतों का दर्शन हो रहा है। तो परशुराम गुरु चरण नित शिष्य पूजा फल दे फल दे। गुरु चरणों का संवाहन करके दबा करके भगवत चरणारविंद की सेवा का लाभ शिष्य को मिल जाता है। इसलिए राम जी भी इस आदर्श को समझाने के लिए विश्वामित्र जी के चरणों को दबाते हैं। कर अर्चन पृथुराज जिम बंदन जिम अकरूर दास लक्षणा परशुराम हनुमंत जेम हजूर। अर्चन भक्ति के आचार्य श्री पृथु जी महाराज हैं।
श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में श्री नाभा गोस्वामी जी ने उनकी उपासना पद्धति को प्रथु पद्धति कहा। तेहि मार्ग वल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण। वल्लभाचार्य जी की उपासना पद्धति को नाभा जी ने प्रथु पद्धति कहा। प्रथु जी अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। प्रेम पूर्वक लाड पूर्वक ठाकुर जी का राग भोग श्रृंगार इसके आचार्य श्री प्रथु जी महाराज हैं। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के कलिकाल में श्री वल्लभाचार्य जी ने बालकृष्ण प्रभु को लाड़ लड़ाया है। और आज भी पुष्टि परंपरा में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वैष्णव विराजते हैं बड़े स्नेह चाव लाड़ प्यार से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। और बंधन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी महाराज हैं। और दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। सखापनो पारथ जीवी सख्य भक्ति के आचार्य श्री अर्जुन जी हैं। पराज्ञान लह्यो सार गीता का उपदेश उन्हें प्राप्त हुआ। परशुराम कर समर्पण बलि जिम बारंबार। कहते हैं बलि महाराज आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। नवधा भक्ति प्रकार यह सबते मुख उपदेश। राम मंत्र गुरु परस राम या में सकल विशेष। आचार्य चरण कहते नवदा भक्ति का यही स्वरूप है। सभी भक्तों के मुख से यह नवदा भक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ है। परशुराम जी कहते हैं गुरु महाराज की सर्वोपरि कृपा है कि राम नाम मंत्र जो सब मंत्रों में श्रेष्ठ है वह गुरुदेव ने कृपा करके हमें प्रदान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संतों की वाणी सब एक जैसी ही होती है। और यही बात नाभाजी छप्पे चंद के माध्यम से कह रहे हैं। पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के। पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। सुठी सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरण। बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर। सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के। पग पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। प्रभु परम करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। तो भक्ति का स्वरूप साक्षात श्री जी का स्वरूप है। और उन भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति को बताने वाले भक्ति का स्वरूप तो बता रहे हैं नारद जी व्यास जी। और भक्ति के 9 प्रकार बता रहे हैं नारद जी के चेला प्रहलाद जी। इसमें श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित भवत वैयासिक कीर्तने। श्रवण भक्ति के परीक्षित आचार्य हैं। वैयासिकी माने सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलाद स्मरणे पद्म भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी हैं। और पाद सेवन भक्ति की आचार्य लक्ष्मी जी हैं। पूजन भक्ति के आचार्य पृथु जी हैं। अक्रूरस्तु ही वंदने। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य हैं।
और श्री हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं, अर्जुन सख्य भक्ति के आचार्य हैं और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य श्री बलि जी हैं। सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कैवल्य में ते विदु। एक भक्ति जिसमें दृढ़ होगी तो शेष आठों भक्ति उसमें दृढ़ हो ही जाएंगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यही प्रवचन को विराम देते हैं।